बताया जा रहा है कि कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो वहां पर की जाएगी, जो तट संरक्षक है, जो वहां पर साधु संत हैं, वो करेंगे। क्या होगी ये? हाँ देखिए बहन श्वेता जी, पहले पार्थिव शरीर का स्नान होगा संगम में। स्नान के उपरांत उनके वस्त्र बदले जाएंगे और पूरे शरीर पर भस्म लगाई जाएगी। मुख में चंदन और तुलसी और गंगा जल रखा जाएगा। ये मुक्ति की प्रार्थना की जाएगी वेद मंत्रों के साथ। और पुनः उनका जो गद्दी है, बड़े हनुमान जी है, वहाँ थोड़ा स्पर्श करा के या वहाँ सम्मान करके उनको बागमर गद्दी लाया जाएगा। वहाँ उनको भू समाधि दी जाएगी। भू समाधि से पूर्व उनके पूरे शरीर पर भस्म लेपन के बाद वहाँ एक खड्डा बनाया गया है, वहाँ उनको समाधि में बिठाया जाएगा। हमारे यहाँ समाधि की परंपरा है, समाधि में उनको बिठाया जाएगा अग्निकोण में मुद्राओं के साथ। ये सब दशनाम परंपरा की जो जितनी भी परंपरा है दशनाम अखाड़े की, वो उनका निर्वाह किया जाएगा। समाधि दी जाएगी। तीसरे दिन धूल रोट होगा और षोडशी तक बाकी प्रक्रियाओं को पूर्ति की जाएगी। बिल्कुल, अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, वहां पर जिस तरह से अभी महंत नवल किशोर दास जी बता रहे थे हमें, वहां पर एक पर्टिकुलर वे में एक तरीके से वहां पर वो उन्हें समाधि दी जाएगी। मौनी महाराज, मौनी बाबा आपके साथ है, जरा उनसे पूछिए कि किस तरह से किस पोस्चर में उन्हें वहां पर समाधि दी जाएगी। बिल्कुल, वही मैं इनसे सीधा पूछता हूँ कि मौनी बाबा जी, उनको किस तरीके से उनकी समाधि होगी, क्योंकि अब 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। आप लोग कहते हैं पद्मासन और इस स्थिति में होगी, तो किस तरीके से, क्योंकि हमने वो खड्डा भी देखा जिसके भीतर समाधि बनाई जाएगी। देखिए, समाधि का जो मूल रूप है उस सिद्धांतों और पद्मासन ही है, लेकिन जब शरीर कार्य नहीं करती है तो विषम परिस्थितियों में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार संत समाज को होता है। अब वह परिस्थिति शरीर की कैसी है इस पर निश्चित तय करता है, लेकिन फिलहाल हम लोग प्रयास यही करेंगे कि एन के एन प्रकारेण पीठाधिपति हैं, इसलिए वो पद्मासन में वो शरीर रखी जाए और उन्हें पंचभौतिक शरीर का जो तत्व है उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जो विधि शास्त्रों में है उसके साथ उन्हें समाधि दी जाए। भू समाधि की सारी परंपराएं शास्त्रवत हों, जिससे बाद में उनकी जब समाधि बनने के बाद जब वहाँ शिवलिंग स्थापित हो, तो जो एक परंपरा हमारी परंपराओं की रही है, अखाड़े की जो परंपरा रही, जो पंच परमेश्वर की परंपराओं के साथ जो समाधियों की विधि रही है, जो महेश्वर गुरु परंपराओं की जो पूजा हमारे अखाड़ों में होती है, उसके अनुसार वो सारी बात फिर कभी किंवदंती के रूप में ना हो। इसलिए प्रयास यही होगा कि समाधि शास्त्रवत ही हो, जिस तरीके से समाधि होनी चाहिए वैसे की जाए। अब शरीर की स्थिति और परिस्थिति बहुत कुछ तय करेगी, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था की स्थिति है अभी तक यही तय है कि समाधि उसी परंपरा में होगी जैसे संतों की समाधि होती रही है। हम लोगों ने देखा है जो गड्ढा खोदा गया है वो तकरीबन 10 से 11 फुट का गड्ढा है, उसमें एक अलग से ब्लॉक बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं। क्या स्टैंडिंग पोजीशन में, खड़ी अवस्था में भी होता है? नहीं, खड़ी स्थिति में नहीं हो सकता। अभिषेक, आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे। महंत राजूदास जी, हनुमानगढ़ी के महंत, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजूदास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से बताया जा रहा है पूरी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन उससे पहले संगम तट से लौटते हुए बताया जा रहा है जो उनकी गद्दी थी, लेटे हनुमान, वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा। तो वहां ले जाने के बाद वहां फिर क्या किसी तरह की पूजा होगी, किसी तरह की क्रिया होगी, क्या होगा, क्या जानकारी आप दे सकते हैं? ये देखिए, जैसे अभी तो संगम तट ले जा रहे हैं, ले जाने के बाद बकायदे वहां पर उनको स्नान कराएंगे, कपड़े बदलेंगे, उनकी जो है मालाएं हैं वो बदली जाएगी, उनको जो जनेऊ नए वो पहनाए जाएंगे, तिलक स्वरूप लगाए जाएंगे। तिलक स्वरूप लगाने के बाद अभी जैसे महाराज जी ने कहा, उनको जो है मुख में तुलसी जी और गंगा जल दिया जाएगा। उसके बाद जब वापस उधर से वहां पे आरती करने के बाद वहां आरती भी करेंगे, जो वहां पर समाधि जो मुखाग्नि जो देने जो उनके जो जिनके द्वारा दी जाएगी। उसके बाद जब वापस आएंगे, वापस आने के बाद जो बाघंबरी गद्दी है जहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, हनुमान जी के पास लाने के बाद उनके सम्मुख रखा जाएगा। रखने के बाद वहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में वहां पर पुष्पांजलि के बाद उनके ऊपर गंगा जल छिड़क कर और जो आम भक्त हैं उनको दर्शन कराने के बाद जो पूजा आरती उरती करने के बाद वहां आरती होगी। आरती के बाद जब समाधि स्थल पर नीचे, जैसे अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि 10 फुट की समाधि बनाई गई, उसमें सीढ़ी बनाई गई है, उसके बाद एक अलग ब्लॉक बनाए गए हैं।
तो सीढ़ी के रास्ते से उनको लाएंगे नीचे। नीचे लाने के बाद उसमें जो कुछ पंच परमेश्वर हैं, जो वहाँ के, जो उनके साथ में अभी हमारे वहाँ के अखाड़े के महंत जी आएंगे, आपके पास आएंगे और हम जानकारी भी लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।